मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात उस जश्न की जिसकी शुरुआत देश और दुनिया भर में हो चुकी है। साल 2022 के बस कुछ ही दिन बचे हैं और अपने साथ नई उम्मीद, नए सपने, नए ख्वाब, नए ख्याल लेकर साल 2023 हमारी दहलीज पर खड़ा है। दुनिया बीती बातों को पीछे छोड़े एक नई शुरुआत का जश्न मनाने को बिल्कुल तैयार है। देश में जगह जगह पर म्यूजिकल फेस्टिवल और कल्चरल कार्निवाल्स का आयोजन हो रहा है। अगले एक हफ्ते तक देश और दुनिया में जश्न का ये माहौल यूं ही रहने वाला है। गुजरात के अहमदाबाद में भी नए साल के स्वागत की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इन दिनों अहमदाबाद की कांकरिया झील के किनारे लोक संस्कृति के शानदार और भव्य रंग बिखरे हुए हैं। अहमदाबाद में कांकरिया उत्सव की रंगारंग शुरुआत हो चुकी है। 31 दिसंबर तक चलने वाले इस उत्सव का हिस्सा बनने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं कांकरिया कार्निवाल की एक प्यारी सी झलक। नमस्ते अहमदाबाद। અમદાવાદ અને અમદાવાદીઓના ગમતા અમદાવાદીઓના પોતાના કાંકરિયા કાર્નિવલમાં આપ સૌનું હૂંફાળું સ્વાગત છે। અમદાવાદ એટલે સાબરમતીના સંતની ભૂમિ, અંગ્રેજ શાસનના અંતની ભૂમિ, ઉદ્યમ, કલા, સંસ્કારની ભવ્યતા છે અહીં। जब कुत्ते पे सस्ता आया तब बादशाह ने शहर बसाया। जब कुत्ते पे सस्ता आया तब बादशाह ने शहर बसाया। ये नजारा गुजरात की राजधानी अहमदाबाद का है। एज शहर ने काकरियानी साथे मळीने नया बनाया। जहां कांकरिया झील के पास का इलाका उत्सव की रौनक से रोशन हो चुका है। अहमदाबाद में कांकरिया कार्निवल का आगाज हो चुका है। लोगों में इस उत्सव को लेकर जबरदस्त उत्साह है। गुजरात की लोक कलाओं और सांस्कृतिक विरासत के तमाम रंगों को समेटे ये कार्निवल 31 दिसंबर तक चलेगा। नए साल को लेकर अहमदाबाद के कांकरिया पर जो कांकरिया कार्निवल होता है उसकी शुरुआत हो चुकी है। रंगारंग कार्यक्रम के साथ इसकी शुरुआत हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज जो आधिकारिक तौर पर इसकी शुरुआत हुई है और आज से ये पूरा जो कार्यक्रम है ये जनता के लिए खुला रहेगा। खास तौर पर यहाँ पे जो लोग आने वाले हैं क्योंकि बहुत सारी सेलिब्रिटीज यहाँ पे आती है जो गुजराती फिल्मों से जुड़ी हुई होती है, तो एक अलग ही माहौल रहता है। लोग भी जो है वो यहाँ पे कांकरिया पे घूमने के लिए बड़ी तादाद में आते हैं। इस महोत्सव का उद्घाटन गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया, जिसके बाद कलाकारों ने अपने परफॉर्मेंस से ऐसा समा बांधा कि लोग देखते रह गए। फेस्टिवल में हुए एक से बढ़कर एक रंगारंग कार्यक्रमों ने दर्शकों का मन मोह लिया। अब समारोह गुजरात की धरती पर हो और उसमें बापू के निशान नजर न आए, भला ये कैसे मुमकिन है? पानी लीधुं हतुं ए पूरुं थई गयुं, हवे मारे बीजी वार लेवुं पड़शे। कांकरिया कार्निवल के मंच पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़ी यादों का भी मंचन किया गया। हाँ रण नथी के पाणीनी अछत होय, आटली मोटी नदी वहे छे साबरमती। दांडी मार्च से लेकर साबरमती आश्रम की स्थापना तक बापू के जीवन की अहम घटनाओं को इस कार्यक्रम में बेहद खास अंदाज में पिरोया गया है। अने ये मात्र मारा माटे तो नहीं वहती ने। कांकरिया कार्निवल में इस बार की थीम गांधी ब्रिज टू अटल ब्रिज है। इस कार्यक्रम के जरिए अहमदाबाद शहर की ऐतिहासिक यात्रा का वर्णन किया जाएगा। गरीब होय के तवंगर, दरेक भारतीय ने एनी जरूर छे। एक हफ्ते तक चलने वाले सांस्कृतिक उत्सव में कई कार्यक्रम होंगे, जिसमें लेजर शो, योगा, फूड फेस्टिवल के अलावा बच्चों के लिए भी कई प्रोग्राम्स होंगे। आयोजन को सफल बनाने के लिए वॉलंटियर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आपको बता दें कि कांकरिया कार्निवल के दौरान ब्लड डोनेशन कैंप भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे।
अहमदाबाद में 2008 से हर साल कांकरिया कार्निवल का आयोजन हो रहा है। ये दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ही मनाया जाता है। हर गुजरते साल के साथ इस फेस्टिवल की रौनक बढ़ती जा रही है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग इस फेस्टिवल का हिस्सा बनने के लिए बेहद उत्साह से पहुंचते हैं। इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि अगले एक हफ्ते में इस कार्निवल में शामिल होने के लिए 20 से 25 लाख लोग गुजरात पहुंचेंगे। इतने बड़े आयोजन को देखते हुए कोविड को लेकर भी खास एहतियात बरते जा रहे हैं। गाइडलाइन का पालन कराने के लिए महानगर पालिका की ओर से लगभग 100 कार्यकर्ताओं को इस महोत्सव में लगाया गया है। कांकरिया कार्निवल में आने वाले लोगों के लिए मास्क और सैनिटाइजर का भी पर्याप्त इंतजाम किया गया है। आया तब बादशाह ने शहर बसाया। जब कुत्ते पे सस्ता आया तब बादशाह ने शहर बसाया। बाहर का जो मौसम है वो कहीं कोविड में तब्दील ना हो जाए, वो भी देखना बेहद जरूरी है। तो इसीलिए यहाँ पे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए भी कहा जा रहा है। साथ ही यहाँ पे इस तरीके से अलग अलग मंच भी बनाए गए हैं। ऐसे मंच पे लोग जो है वो किसी एक जगह पर इकट्ठे ना हो, भीड़ इकट्ठी ना हो, इसके लिए अलग अलग जो इस तरीके से 3 किलोमीटर का ये पूरा जो गोल इलाका है वहां पे बनाए गए हैं। और लोगों को भी ये कहा गया है कि लोग हर अलग अलग जगह पर वहां पे जाके जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो यहाँ पे शाम के वक्त में होता है वो भी देखते रहे, क्योंकि नए साल का जो जश्न होगा वो भी बेहद खास होगा। यहाँ पे रात के वक्त यहाँ पे करीब पटाखों फोड़े जाते हैं और जो अलग अलग गुजराती सेलिब्रिटीज है, जो सांस्कृतिक लोक संगीत के गायक है, वो सारे लोग यहाँ पर आते हैं। गोपी घांगर, गुड न्यूज टुडे। जहां गुजरात में एक तरफ लोक संस्कृति का उत्सव मन रहा है, तो वहीं देश में कई जगहों पर म्यूजिकल फेस्टिवल के जरिए न्यू ईयर पार्टी का आगाज हो चुका है। राजधानी दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के जरिए पूर्वोत्तर के रंग बिखर चुके हैं। देश भर के टॉप रॉक बैंड्स इस फेस्टिवल में परफॉर्म कर रहे हैं। तो वहीं पुंछ में आर्मी ने फ्रोजन फिएस्टा डीजे नाइट का आयोजन पुंछ के युवाओं के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। इस फिएस्टा के जरिए पुंछ में पहली बार डीजे नाइट का आयोजन हुआ है। इस शानदार डीजे नाइट ने यहां के युवाओं के लिए नए साल के जश्न को बेहद खास बना दिया है। साल का आखिरी हफ्ता चल रहा है। नया साल बस कुछ कदमों की दूरी पर खड़ा है। ऐसे में देश और दुनिया बाहें फैलाए नए साल के स्वागत की राह देख रही है। दुनिया पर नए साल के जश्न का खुमार दिखाई देने लगा है। कहीं पार्टी, कहीं कार्निवल तो कहीं म्यूजिक फेस्टिवल। इसके जरिए लोगों ने मानो हफ्ते भर पहले ही न्यू ईयर पार्टी की शुरुआत कर दी है। ये नजारा राजधानी दिल्ली में हो रहे नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इन दिनों धूमधाम से 10वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल मनाया जा रहा है। दसवें नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में लोग रंगारंग डांस कार्यक्रम, म्यूजिक शो का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। देश भर के टॉप रॉक बैंड्स यहाँ परफॉर्मेंस दे रहे हैं। फेस्टिवल के दौरान शानदार फैशन शो का भी आयोजन हुआ। इसके अलावा फेस्टिवल में ओपन माइक सेशंस, इंटरैक्टिव सेशंस, आर्ट और फोटोग्राफी एग्जीबिशंस भी लगाई गई। लोगों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए इस फेस्टिवल में नॉर्थ ईस्ट स्टेट समेत कई राज्यों के फेमस फूड स्टॉल्स भी लगे हैं।
नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म को बढ़ावा देने के इरादे से इस फेस्टिवल की शुरुआत की गई थी। पहले 7 फेस्टिवल दिल्ली में होने के बाद पिछले 2 साल से कोरोना के चलते गुवाहाटी में ही हाइब्रिड फॉर्मेट में इस महोत्सव का आयोजन हो रहा था। लेकिन 2 साल बाद वापसी के साथ ये फेस्टिवल पहले से बड़ा और बेहतर हो गया है। दिल्ली के लोग क्रिसमस और ईयर एंड सेलिब्रेशन के बीच इस कल्चरल फेस्टिवल का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। नए साल के जश्न की एक और तस्वीर पुंछ से आई। पुंछ में आर्मी ने विंटर फेस्टिवल फ्रोजन फिएस्टा डीजे नाइट का आयोजन किया। पुंछ के लोगों ने इस डीजे पार्टी में दिल खोलकर एंजॉय किया। पुंछ की सर्द शाम में यहाँ सैकड़ों लोग डीजे की धुन पर थिरकने पहुंचे। पुंछ वासियों के लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि पहली बार पुंछ की धरती पर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इंडियन आर्मी ने एक इनिशिएटिव लिया है और ये एक विंटर फेस्टिवल, जो कि आप मेरे पीछे बोर्ड देख रहे हैं, फ्रोजन फिएस्टा के नाम से जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। और हमारी यही कोशिश थी कि बाहर के लोग, जो जम्मू कश्मीर से बाहर के लोग रहने वाले, उनको पुंछ की खूबसूरती के बारे में पता चले कि पुंछ जो है सर्दियों में भी अच्छा दिखता है और गर्मियों में भी अच्छा दिखता है। तो उसी की कड़ी है कि फ्रोजन फिएस्टा फेस्टिवल यहाँ ऑर्गेनाइज करवाया गया। उसी के प्रोग्राम के तहत जो आज जो डीजे नाइट, 2 डीजे हमारे पास, एक जयपुर से हैं और एक मुंबई से हैं, 2 लोग यहाँ हमारे बीच आए हैं और जो डीजे नाइट का जो कार्यक्रम यहाँ ऑर्गेनाइज करवाया गया, इसका एक ही मतलब है कि पुंछ के अंदर टूरिज्म को कैसे प्रमोट किया जाए। इस विंटर फिएस्टा का आयोजन पुंछ में टूरिज्म को बढ़ावा देने के इरादे से हुआ है। पुंछ के लोग और खासकर यहाँ के युवाओं के लिए ये विंटर फेस्टिवल बेहद खास अनुभव है। पुंछ के युवा फ्रोजन फिएस्टा में डीजे की धुन पर जमकर झूमते नजर आए। सबसे बड़ा योगदान जो इसमें असिस्टेंस रही है वो इंडियन आर्मी, जिसने ये कोशिश की कि पुंछ में, जहाँ पे अगर आप कश्मीर को कहते हो कि वो जन्नत है, तो पुंछ भी उस जन्नत का एक हिस्सा है। लोग कुल्लू मनाली जाते हैं, हिमाचल जाते हैं, भद्रवाह जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, तो एक बार पुंछ भी आकर आप देखिए। और आज पहली बार पुंछ में, पुंछ की धरती पर जो है डीजे बजा है और आप देखेंगे मेरे पीछे कि पुंछ का पूरा यूथ, पूरा हजूम यहाँ पर मौजूद है। देश भर में अलग अलग जगहों पर आयोजित हो रहे इन फेस्टिवल्स के जरिए न्यू ईयर पार्टी भी अभी से ही शुरू हो चुकी है। ये विंटर फेस्टिवल नए साल के जश्न को और भी खास बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में नए साल के जश्न की ऐसी ही तैयारियां दिख रही हैं। हर कोई मानो अभी से न्यू ईयर के जश्न में डूब जाना चाहता है। इसी सिलसिले में चिली की राजधानी सेंटियागो में फेस्टिवल ऑफ लाइट्स का आयोजन हो रहा है। इन दिनों पूरा सेंटियागो शहर इस फेस्टिवल की रोशनी में नहाया हुआ है। इस फेस्टिवल में रंग और रोशनी को मिलाकर ऐसी शानदार कारीगरी की गई है कि मानो धरती पर जन्नत को उतार दिया गया हो। पूरी फेस्टिवल साइट पर जगह जगह लाइट के स्कल्पचर यानी कलाकृतियां देखी जा सकती हैं। कहीं रोशनी में जगमगाता हुआ जहाज है, तो कहीं झिलमिलाते लैंटर्न्स को सजा कर दिया है। कहीं पेड़ों की जगमगाहट से पूरा समा रोशन है, तो वहीं अपने रेडियंस के साथ स्ले पर सवार सेंटा क्लॉज की झलक भी यहां देखी जा सकती है। बर्फ में बनाए जाने वाले स्नोमैन को यहां रोशनी से आकार दिया गया है। चिली की सांस्कृतिक विरासत से जुड़े कई प्रतीकों को फेस्टिवल ऑफ लाइट्स में जगह दी गई है। स्थानीय कलाकारों को यहां पर चिली का ड्रैगन डांस परफॉर्म करते हुए भी देखा जा सकता है। नए साल के जश्न से पहले सेंटियागो के लोग बड़ी संख्या में इस फेस्टिवल को देखने पहुंच रहे हैं। जो भी यहां आ रहा है इन लाइट स्कल्पचर्स को देखकर हैरान हुए बिना नहीं रहता। लोग इन खूबसूरत स्कल्पचर्स के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। 31 दिसंबर तक फेस्टिवल ऑफ लाइट्स की रौनक चिली में इसी तरह बनी रहने वाली है। क्रिसमस के साथ ही लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन मोड ऑन कर चुके हैं। ऐसे में कोई अपने शहर में रहकर ही जश्न की तैयारी कर रहा है, तो कई लोग ऐसे भी हैं जो टूरिस्ट स्पॉट पर पहुंचकर नए साल का जश्न मनाना चाहते हैं। 2023 के स्वागत के लिए देश भर में टूरिस्ट स्पॉट सैलानियों से गुलजार हो गए हैं। पहाड़, मैदान, रेगिस्तान, हर जगह सैलानियों का सैलाब है। साल के आखिरी हफ्ते में सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर होटल्स पूरी तरह से बुक्ड हैं। देखिए रिपोर्ट।
खत्म हो चुका है। अब बारी है नए साल के स्वागत की। देश भर में पहाड़ों से रेगिस्तान और मैदान तक अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट पर छुट्टियां मनाने के लिए सैलानियों का तांता लग चुका है। हर कोई नए साल के जश्न में डूबने को तैयार है। क्रिसमस के मौके पर मौसम के बदले मिजाज से उत्तर भारत के मैदानों में शीतलहर का दौर शुरू हो गया है। वहीं उत्तराखंड, शिमला और मनाली के पहाड़ों पर मौसम खुशगवार है। देश के अलग अलग हिस्सों से पहाड़ों पर पहुंचे सैलानी मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। बदले मौसम में पारा जितना गिर रहा है, सैलानियों का जोश उतना ही हाई होता जा रहा है। हिमाचल के शिमला, मनाली समेत दूसरे टूरिस्ट स्पॉट्स पर लोगों की जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। हालांकि अब तक सैलानियों को यहां बर्फबारी का दीदार नहीं हुआ। इसके पहले मौसम विभाग ने 25 और 26 दिसंबर को बर्फबारी का अंदेशा जताया था। इसे देखते हुए यहाँ के ज्यादातर होटल्स बुक हो गए थे। लेकिन अब सैलानियों को भरोसा है कि चाहे क्रिसमस बर्फबारी के बिना गुजर गया हो, अब नए साल पर उन्हें स्नोफॉल का मजा मिल सकता है। आने वाले दिनों में 29 तारीख को हाई रीचेस में चंबा की हाई रीचेस, लाहौल स्पीति, किन्नौर की हाई रीचेस में हल्का हिमपात हो सकता है। दूसरी तरफ चंडीगढ़ में भी नए साल के जश्न की तैयारियां पूरी हो गई हैं। यहाँ के होटल्स और रिजॉर्ट्स भी बुक हो चुके हैं। ट्रैवल एजेंसियों की बुकिंग और कमाई में 30% का उछाल देखा जा रहा है। यहाँ होटल व्यवसाय से जुड़े लोग मानते हैं कि स्मार्ट सिटी बनने के बाद चंडीगढ़ को लेकर लोगों की सोच बदली है। मैं काफी देर से इस इंडस्ट्री में हूँ, बहुत चेंजेस देख रहे हैं। अभी जैसे वीकेंड्स होते हैं, वो भी एक तरह से सेलिब्रेशन होते हैं। People don't wait for occasions. They don't wait for New Year, Christmas or any festival. Whenever there is a time, whoever needs to go out, goes out, you know. आज से कोई 2 डिकेड्स पहले चंडीगढ़ से लोग बाहर चले जाते थे। कोई दिल्ली चला जाता सेलिब्रेट करने के लिए, कोई शिमला चले जाता था। अब चंडीगढ़ एक डेस्टिनेशन है। यहाँ पे लोग लुधियाना से, पंजाब से, दिल्ली से बहुत लोग आते हैं वीकेंड पे कि चंडीगढ़ नीट एंड क्लीन सिटी है, वहाँ एंजॉय करेंगे। वहीं ट्रैवल एजेंसियां चलाने वाले भी नए साल को बड़ी उम्मीदों से देख रहे हैं। हालांकि चीन में कोरोना के कहर से इन्हें भी खौफ है कि कहीं 2 साल बाद आए बिजनेस में उछाल को बुरी नजर न लग जाए। काफी लोगों ने बुकिंग्स वगैरह करा रखी हैं, बट अब कोविड की वजह से दे आर लिटिल एप्रीहेंसिव। आगे पूछ रहे हैं कि कैसे होगा इन केस लॉकडाउन या कुछ ज्यादा सीवियर कंडीशंस अप्लाई करती है गवर्नमेंट, तो कैसे उसको मैनेज किया जाएगा। तो उसके बारे में है थोड़ा, बट अदरवाइज बुकिंग्स अच्छी थी। वैसे बस हिमाचल, उत्तराखंड के पहाड़ ही नहीं बल्कि राजस्थान का रेगिस्तान भी नए साल के स्वागत की तैयारी में गुलजार है। राजस्थान के जैसलमेर में नए साल का जश्न मनाने के लिए सैलानियों का सैलाब उमड़ पड़ा। डेजर्ट सफारी से लेकर जैसलमेर के बाजारों तक जहां देखो वहां सैलानियों की चहलकदमी देखी जा रही है। करीब 2 साल बाद इस साल के पर्यटन सीजन में इतनी बड़ी तादाद में सैलानियों के आगमन से टूरिज्म से जुड़े लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। घर पधारे अतिथियों के स्वागत में जैसलमेर के होटल्स और रेस्टोरेंट्स ने खास तैयारियां की हैं। शहर भर के होटल्स को रंगीन रोशनी से सजाया गया है। जैसलमेर के होटल्स में शानदार गाला डिनर और लोक संगीत के रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में नए साल का स्वागत करने के लिए सैलानियों का हुजूम उमड़ पड़ा है। न्यू ईयर पार्टी के लिए देश और दुनिया भर से हजारों की तादाद में टूरिस्ट पिंक सिटी पहुंचे हैं। यानी नए साल के स्वागत की पूरी तैयारी है और लोगों का जोश बता रहा है वो 2023 का ग्रैंड वेलकम अपने ही अंदाज में करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
जीएनटी स्पेशल में सिर्फ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जीएनटी पर, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।